वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर। एक साल में 184% का रिटर्न निकाल के दिया और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल में अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:2 के रेशियो में। 2 बार डिविडेंड भी दिया इस कंपनी ने, एक बार 23 रुपए का और एक बार 12 रुपए का, यानी कि टोटल अमाउंट था डिविडेंड का 35 रुपए के ऊपर का। बात की जाए इस कंपनी के बारे में, मझगांव डॉक शिप बिल्डर के बारे में, तो ये कंपनी वेसल्स बनाती है, शिप्स बनाती है डिफेंस सेक्टर के लिए। और आज के दिन यानी कि 20 मार्च 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2622 रुपीज 70 पैसे और आज इस कंपनी में के शेयर में गिरावट है 0.050% की। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया 184% का। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 940 रुपए का, जो आज के दिन है 2671 रुपीज का। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, यानी कि 3 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट हो या ये कंपनी हो, दोनों ही लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1945% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 125 रुपए का था, जो आज के दिन है 2671 का। बात की जाए 5 साल की, तो कंपनी ने यहाँ भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और रिटर्न देना जारी रखा। इस कंपनी ने 5 साल में ही 2396% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए से भी कम था, 83 रुपीज 38 पैसे का, जो आज के दिन यानी कि 20 मार्च 2025 को है 2671 रुपीज 25 पैसे का। तो ये कंपनी बताती है पेशेंस और लॉन्ग टर्म से ही आपको शेयर मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आगे जानते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में। यदि हम 2024 को देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को शेयर में स्प्लिट किया 27 दिसंबर को, जो था 5:10 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास एक शेयर थे उसको 2 एक्स्ट्रा फ्री शेयर मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया एक बार 30 अक्टूबर को, हर एक शेयर के बदले में 23 रुपए 19 पैसे का, जबकि कंपनी ने दोबारा भी डिविडेंड दिया था 19 सितंबर को, हर एक शेयर के बदले में 12 रुपए 11 पैसे का। तो कंपनी ने 2024 में न केवल सिर्फ रिटर्न ही दिया, अपने स्टॉक को स्प्लिट स्प्लिट भी किया और 2 बार डिविडेंड भी दिया। आगे जानते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप शानदार है 1,05,922 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 14.53। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 37.71। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.01। कह सकते हैं इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आगे बात करते हैं और जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 35.28। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है, जैसा कि इस कंपनी का है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो यह बताता है कंपनी हमारे पैसे को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 180.67 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 10,568 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 8,514 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, यदि हम ईयरली बात करें तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 1,809 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1,046 करोड़, जबकि 22 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 563 करोड़।
तो आप साफ देख सकते हैं कंपनी का ईयरली प्रॉफिट साल दर साल बढ़ता गया, 2200, 2300 या 2400। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 6243 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 4760 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी शानदार है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 84.83%। जबकि रिटेल सेनर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 12.16% का। जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.55% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2930 रुपीज, जबकि लो शेयर प्राइस रहा 910 रुपए 55 पैसे। बात की जाए कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पे किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 29.4 CAGR। कंपनी में गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 27.3%। एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 28.7%। बात की जाए कुछ कमियों के बारे में, कंटीजेंट लायबिलिटी है कंपनी पे जो कि 37,139 करोड़। कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 14.7 टाइम इट्स बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। यदि हम ओवरऑल बात करें तो प्रमोटर में होल्डिंग शानदार है 84% की। फाइनेंशियल भी बढ़ चुका है कंपनी का 23 की तुलना में 24 में। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप शानदार है, कोई लोन कर्ज नहीं, आरओई भी बढ़ रहा है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 2684 रुपीज का है। यदि हम 5 साल को देखें तो 2000% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 1945% का रिटर्न निकाल के दिया। 1 साल में इस कंपनी ने 184% का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने शेयर्स में स्प्लिट भी किया, 2 बार डिविडेंड भी दिया 2024 में। रिटर्न तो दिया ही दिया अच्छा खासा 184% का। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है, अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। और क्या चाहिए। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में